हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग जुपिटर नोटबुक के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेटा साइंस का प्रोग्राम जो है वो जुपिटर नोटबुक एडिटर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। और आप लोगों को जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जुपिटर नोटबुक जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। वहां पे मैंने सिर्फ ये आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली जब हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के बाद या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद जब हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग बेसिक टू एडवांस पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों के पास कई सारे ऑप्शंस हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल की तरफ अपना करियर एस्टेब्लिश करने के लिए। जैसे कुछ लोग वेब एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते हैं तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है जो वेब एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ तो जेनको फ्रेमवर्क जो आप लोगों को पता होगा, तो उस केस में आप लोग पाईचार्म यूज करेंगे। डेटा साइंस के लिए मैंने आप लोग को बताया था जुपिटर नोटबुक, और हम कह सकते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग मूव करते तो वहाँ पे हम लोग एनाकोंडा जैसे हाई परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं लाइब्रेरी को हम लोग यूज करेंगे। तो स्पेशली आज जो हम लोग बात करेंगे वो जुपिटर नोटबुक के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जुपिटर नोटबुक को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने से पहले कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जिसे हमें करना पड़ेगा। और वो मैंडेटरी चीजें में सबसे पहला है कि आपके सिस्टम पे पाइथन प्रोग्राम इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आप लोग को नहीं पता, आप लोग बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एज अ बिगनर्स लेवल है, तो आप लोग देख सकते हैं शॉर्टकट में बनाने की। सबसे पहले आप python.org की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे फर्दर आप डाउनलोड बटन पे सिर्फ कर दो, क्लिक मत करिए। अगर आपको पूरी वर्जन देखनी है तो आप क्लिक करके जा ही सकते हो, बट अगर आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो डाउनलोड बटन पे सिर्फ कर्सर लेकर के जाइए और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3.9.4 पे सिंगल क्लिक आप कर दीजिए, आपको यहाँ पे वो सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है। देन आई होप कि आप लोग ये इंस्टॉल कर लोगे पाइथन। बट एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि जब आप लोग इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और खास करके 3.6 या उसके बाद की वर्जन में, क्योंकि 3.5 या उससे नीचे वाले वर्जन में ये ऑप्शन नहीं आता था, आप बिल्कुल नहीं आता है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। और इसके पीछे क्या कारण है वो सारी चीजें मैंने एक पाइथन की वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ये सारे डिटेल्स में मैंने बता रखा हुआ है। ठीक है। तो चाहो तो आप लोग वहां पे भी जाकर के इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जब आप लोग पाइथन 3.6 या उसके बाद की किसी भी वर्जन को इंस्टॉल करते हैं तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलेशन आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, वुड यू वांट टू सेट अ पाथ। क्या आप पाइथन का पाथ सेट करना चाहते हो? अगर आपने चेक बॉक्स पे यस क्लिक कर दिया, मीन्स चेक बॉक्स पे आपने टिक कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये पाथ सेट कर दिया जाएगा टेक्नोलॉजी के द्वारा। लेकिन अगर आपने उस पे चेक नहीं किया तो आप लोगों को कस्टमली वो पाथ सेट करना पड़ेगा। और इसके बाद भी अगर आप खुद से भी पाथ सेट नहीं करते, नो डाउट कि आप पाइथन के प्रोग्राम तो चला लोगे, बट उसके बाद अगर कोई एडवांस लेवल का या हम कह सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स वगैरह आप इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट्स तरीके से, जो हम ज्यादातर पीआईपी को यूज करते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। उस केस में बहुत ही प्यारा सा एक एरर आएगा, पीआईपी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इस एरर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पाथ, जिस पाथ की मैं बात कर रहा हूँ वो पाथ रियल में आप लोग क्या करेंगे, अगर देखना है इंस्टॉल करने के बाद एंड फर्दर आप लोग चेक कर लेते हो, या फिर कभी ऐसा एरर आता है जब आप कोई मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं, या फिर अभी हम लोग जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे उस केस में भी ऐसा कोई एरर आता है, तो सबसे पहले आप लोग पाथ को सेट करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को पता होगा कि जब हम पाइथन प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो उसका लाइब्रेरी फाइल्स पैकेजेस वगैरह किस लोकेशन पे इंस्टॉल होता है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। सबसे पहले कि आप लोग सी ड्राइव में गए, अगर आप देखिए आपने सी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूजर, अगेन आपका जो हर एक पीसी का अपना एक नाम होता है, जैसे यहाँ पे पीसी का नाम क्या है, मधु, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अगेन आप लोग जो है देन इसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐप डेटा। ऐप डेटा पे एक बार क्लिक करने के बाद आप लोग जाओगे लोकल। अगेन नाउ क्लिक ऑन प्रोग्राम्स एंड देन पाइथन, एंड ये देखिए ये आपका लाइब्रेरी 3.39 का मतलब क्या है, जो आपका वर्जन है। अगर आप 3.8 वर्जन यूज करो तो 38 होगा, 3.7 वर्जन यूज करो 37 होगा, राइट। तो यहाँ पे 3.9 वर्जन है इसलिए 39 है। और इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक तो पाथ ये हो गया,
जो पाइथन खुद सेट कर देगा अगर आपने उस चेकबॉक्स पे क्लिक किए हो तो। और दूसरा पाथ स्क्रिप्ट, जिसके अंदर वो पीआईपी लाइब्रेरी होता है, और इसी पीआईपी लाइब्रेरी को यूज करके, हालांकि मेरे इसमें तो बहुत कुछ दिख रहा है, आप लोग को अभी नहीं दिखेगा, जब मैं आप लोग इंस्टॉल करोगे तब ये सारी चीजें इसमें भी आ जाएगा। ये देखिए पीआईपी जो आपके सिस्टम पे भी होगा, राइट। तो ये दोनों पाथ, एक तो मैंने आपको पाइथन तक का दिखा, और ये एक दूसरा स्क्रिप्ट तक का, ये दोनों पाथ अगर आप नहीं किए हो, भूल गए हो आप लोग इंस्टॉल करते टाइम पे उस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के लिए, तो आप लोग यहाँ से भी कॉपी करके मैनुअल तरीके से भी पाथ सेट कर सकते हो। अब पाथ हम सेट कैसे करेंगे, आई होप ये सब चीजें आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तब भी आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिए। दिस पीसी पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू वन प्रॉपर्टीज बटन। जब आप लोग प्रॉपर्टीज पे जाते हैं ना, तो हालांकि मेरा यहाँ पे कुछ अलग इंटरफेस में ओपन हो रहा है, आपका कुछ अलग इंटरफेस में, बट डोंट वरी, किसी भी कोई सा भी इंटरफेस हो वहां पे आप लोग देखेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग। और जब आप लोग एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाते हैं, तो वहां पे आप लोग को मिलेगा एनवायरमेंट वेरिएबल, इस पे आप लोग को क्लिक कर देनी है। एंड देखिए एनवायरमेंट वेरिएबल में ना एक यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यूजर वेरिएबल फॉर, राइट, जो भी यूजर का नाम है वो, एंड द सिस्टम वेरिएबल। तो आप लोग, मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि सिस्टम वेरिएबल को आप लोग ना छेड़े, ठीक है। ये जो विंडोज हम कह सकते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप ये इंस्टॉल करते हो उसका एक पाथ होता है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पे यूजर वेरिएबल पे जाकर के पाथ पे क्लिक करेंगे, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग पाथ पे क्लिक करके आप लोग न्यू पे क्लिक कर देंगे तो दूसरा आप बन जाएगा, अदरवाइज एडिट पे जाएंगे। और देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा एक 3.9 और दूसरा स्क्रिप्ट, ये ऑलरेडी है। और अगर आप लोग वहां से कॉपी किए हो, सेट करना चाहते हो, तो आप लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस लोकेशन को, एंड ओके करते हुए सेव करते हुए आप बाहर चले जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे पाथ सेट कर लेते हो, उसके बाद जब आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जाओगे, राइट, अब हम लोग आते हैं कि जुपिटर नोटबुक को हम लोग इंस्टॉल करनी है। तो जब आप लोग जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के लिए जाते हो दोस्तों, तो नो डाउट कि आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर के चेक कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं jupyter.org। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा दूं jupyter.org, आरजी की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, देखिए यहाँ पे इंस्टॉल भी है। ठीक है, यहाँ पे जा करके आप लोग इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर एक ओएस फाइल्स आपको दिखा देगा कि भाई कौन से ओएस के लिए कौन से क्या हमें यूज करनी है, बट इन्होंने एनाकोंडा जैसी चीजों को बताया। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अभी आप लोग एनाकोंडा को इंस्टॉल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप एनाकोंडा को यूज इंस्टॉल करते तो उसमें सारी लाइब्रेरीज आपको बिल्ट इन मिल जाएगा, मिल तो जाएगा, इजी तो होगा, बट आप सीख नहीं पाएंगे। मैनुअली तरीके से हम कैसे हम कह सकते हैं मॉडल को इंपोर्ट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर बिगनर्स लेवल पे, अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो, तो ये सब चीजों को मैनुअली पहले समझिए, क्योंकि कंपनी में अगर आप जाते हो वहां पे मैनुअली अगर बाय द वे इन केस करना पड़ जाता हो, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। बाद में आप एडवांस में जाते तो नो डाउट कि मैं भी आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग जो है एनाकोंडा जैसी चीजों को यूज करिए, जहां पे हमें सब कुछ मिल जाता है, बट नॉट इनिशियल लेवल। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए काफी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आप लोग सीएमडी में जाइए। ठीक है, सीएमडी जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे पिप। याद रखिएगा अगर आपने वहां पे पाथ सेट नहीं किया तो एरर आएगा। इसलिए आप लोग पाथ सेट करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे लिखना पिप इंस्टॉल जुपिटर। दोस्तों मेरा जो ऑलरेडी यहाँ पे जुपिटर इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी सेटिस्फाइड, राइट। आप लोग देख रहे हो ना हर एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, मीन्स हमारा ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल है। तो आप लोग करेंगे इंस्टॉल, थोड़ा टाइम लगेगा, नो डाउट, बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं लगता, मिनिमम 1 और 2 मिनट्स, उससे पहले भी हो जाएगा नेट की स्पीड हो तो। याद रखना जब आप सीएमडी में जो जुपिटर नॉट, हम कह सकते हैं पीआईपी के थ्रू किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं, आगे डेटा साइंस की क्लासेस में आप लोग को नमपाई या पांडास या फिर हम कह सकते हैं मैट प्लॉट लीव, ये सब चीजें जब आप इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीप, राइट, तो आप लोग वहां पे कोशिश करिएगा कि आपका नेट कनेक्ट होनी चाहिए। अगर नेट कनेक्ट नहीं होगा तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, एरर आ जाएगा।
ठीक है, ये आपके लिए एक फैसिलिटी हम कह सकते हैं, एक सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ता या फिर गूगल में जाकर के आपको सर्च करना नहीं पड़ता। आप बस सीएमडी में जाकर के पीआईपी को कहते हो भाई मुझे इंस्टॉल करनी है, क्या इंस्टॉल करनी है नाम बता दो, ये आपको इंस्टॉल करके कर देगा। ठीक है, तो ये सारा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिप का है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जैसे आपने लिखा पिप इंस्टॉल जुपिटर ये इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्टॉल होने के बाद हम जुपिटर नोटबुक को ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ हम कह सकते हैं सीएमडी में ही रहिए, या फिर अगर क्लोज भी करना है तो आप क्लोज कर सकते हैं। दोबारा आप सीएमडी ओपन करिए सॉरी, सीएमडी ओपन करिए और अब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इंस्टॉल के लिए जुपिटर पीआईपी इंस्टॉल किया हुआ था, बट अब हमें ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देना है यहाँ पे, जुपिटर नोटबुक। और जैसे आप यहाँ पे जुपिटर स्पेस नोटबुक लिखते हो ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है। ये आपका एक सर्वर है, ठीक है, पीछे बैकएंड को आप उसे कट मत कर देना, वरना आगे फिर ये आपको जो इंटरफेस मिल रहा है वो इंटरफेस काम नहीं कर पाएगा सॉरी तो यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें मेरा ओपन हो चुका है क्योंकि मैंने इस पे कुछ काम किया हुआ है। बट अगर आप लोगों को नई फाइल लेनी है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल लेनी है तो टेक्स्ट फाइल ले सकते हो। कोई फोल्डर लेनी है, अगर आपको लगता है कि हमें एक इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करने कुछ फोल्डर लेने के बाद, और उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाएंगे, है ना, तो आप लोग यहाँ पे नोट आउट फोल्डर भी ले सकते हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है जब आप प्रैक्टिकल करते हो, तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कमेंट में आप लोग मैसेज करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आप लोग शेयर करते हैं, मैं उसकी प्रॉब्लम को रिप्लाई आप लोग को जरूर करूँ, राइट। तो आप लोग यहाँ पे फोल्डर भी ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमें फोल्डर नहीं लेना है, ठीक है, या फिर फोल्डर अगर लेना है, तो देखिए मैं भी यहाँ पे फोल्डर आप लोगों के लिए एक आप लोग के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। तो मैंने फोल्डर पे क्लिक किया एंड जब आप लोग फोल्डर पे क्लिक करते हो तो आप लोग को फोल्डर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को अनटाइटल्ड फोल्डर। आप चाहो तो इसको रीनेम भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और रीनेम पे क्लिक कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे रीनेम फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पे रीनेम कर रहा हूँ माई जुपिटर, जुपिटर नोटबुक, राइट, या फिर सिर्फ और सिर्फ लिख रहा हूँ माई जुपिटर। ठीक है, या फिर आप लिख दीजिए नोट बुक और आप रीनेम पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए माई जुपिटर नोटबुक के नाम से एक फोल्डर बन गया। अब आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। जैसे आप इस फोल्डर को ओपन करते हो दोस्तों, यहाँ पे इस फोल्डर में कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक है, क्योंकि अभी आपने इस पे कुछ बनाया नहीं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू में जाना है और पाइथन 3 पे क्लिक करनी है, क्योंकि हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पाइथन का इंटरफेस होता है। तो आप लोगों को पाइथन 3 पे क्लिक कर देनी है और ये रहा आपका जुपिटर नोटबुक, हम कह सकते हैं इंटरफेस, जिसमें आप डेटा साइंस का प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे। एक बात का ध्यान रखना, पीछे जो सीएमडी चल रहा है हम कह सकते हैं वो सर्वर है, इसे क्लोज मत कर देना, वरना इस पे काम नहीं हो पाएगा। ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हम कह सकते हैं हमारे पास बिल्ट इन सेल है। अब जैसे मान लो कि हमें डेटा को लोड करना है, कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करना है, जो भी टास्क आप जो भी राइट करोगे, राइट, जो आगे की वीडियो में आप लोग को बताता जाऊंगा कि आगे हम डेटा साइंस कैसे इसमें डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे, डेटा को इसमें लोड कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बट आज सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसके इंटरफेस को समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, जब आप आपको लगता है कि हमें हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे आप मार्क डाउन कर सकते हो या फिर हेडिंग लगा सकते हो। ठीक है, अगर रन मतलब हमें यहाँ पे राइट करने के बाद रन करनी है, तो यहीं पे आपके पास रन का ऑप्शन होगा। कुछ एक्स्ट्रा सेल को हमें डिलीट करनी है, जैसे मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा सेल लेनी है, देखिए प्लस पे क्लिक कर तो आपको मल्टीपल सेल मिलता जाएगा। बाद में यही सेल को डिलीट करनी है, कुछ जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हम कह सकते हैं टास्क है जुपिटर नोटबुक में, जिसमें हमें ये इंटरफेस मिलता है कि हम लोग यहीं पे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, और जो आपका फाइल होगा वो तो आपके सिस्टम पे ही होगा, जो आपके पास डेटा होगा
उस डेटा को वहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ पांडाज एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ numpy के थ्रू कि हम कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे और उनके फंक्शंस के थ्रू कैसे डिफरेंट डिफरेंट टास्क एनालाइज करेंगे एंड आल्सो विजुअलाइज करेंगे। तो आई होप कि ये चीजें आज आप लोग समझ में आ गया होगा कि जुपिटर नोटबुक हम लोग को स्टार्ट कैसे करनी है, जुपिटर नोटबुक हम लोग को इंस्टॉल कैसे करनी है और इंस्टॉल करने से पहले हमें कौन सी किस बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा रिकमेंड आप लोगों को कर रहा हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो, मैं चाहता हूँ, मेरा कंसर्न यही है कि मैं जो भी आप लोगों के सामने ये वीडियो रखूं, राइट, उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। इसीलिए कोई किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं कमेंट्स के थ्रू आप तक इस आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, राइट। तो आज की वीडियो यहीं तक एंड नेक्स्ट विल ट्राई टू मेक अ नेक्स्ट वीडियोस एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।